अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके जी। आज हम यूनिट नंबर 1 के सबक नंबर 13 पर आ गए हैं और आज हम जो है वो एक नया लफ्ज़ सीखेंगे। और जो मैं आज आपको डेफिनेशन बता रही हूँ ये आपने वजाहत करनी है। वजाहत करने के बाद फिर आपने इसको जो है वो जो मैं एक्सरसाइज दूंगी आपने उसको ग्रुप में भेज देना है। ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि अब देखें, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो हम नया लफ्ज़ सीखेंगे वो हमारे पास रेड में आ रहा है। जो नई चीज़ हम सीख रहे हैं वो हमारे पास रेड में आ रही है। जैसे देखें, अल किताबु, किताब। ठीक है, जब हमारे पास अल शुरू में आ जाता है तो वो सिंगल मायने में आ जाता है, यानी कि किताब। जिस लफ्ज़ के शुरू में अल आ जाएगा वो खाली मायने देता है किताब का। जब हमारे पास एंड पे दो पेश होंगी, ठीक है, या दो ज़बरें होंगी, तो हमारे पास वो किस मायने में आएगा, एक किताब या कोई किताब। समझ में आ रही है बात। जब अलिफ लाम आ जाएगा, ठीक है, हम डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि पहले कॉलम में वही अल्फाज हैं जो आपने गुज़िश्ता सबक में पढ़े हैं, जबकि दूसरे कॉलम में पहले कॉलम के दोबारा अल्फाज लिखे गए हैं, लेकिन इनके शुरू में अल नहीं है बल्कि आखिर में दो पेश आ चुकी हैं। मसलन किताबुन। जब कोई लफ्ज़ अलिफ लाम के बगैर आता है तो अमूमन इस लफ्ज़ का तर्जुमा कोई या एक किया जाता है। ठीक है, जब कोई अलिफ लाम के बगैर आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे दो पेश हैं, ठीक है, तो यानी कि अल खत्म हो गया है ना, तो दो पेश या दो ज़बरें आ गई हैं, तो इसका हम मायने लेंगे कोई या एक। अरबी ज़ुबान और कुरान करीम में ज़्यादातर अल्फाज के शुरू में अल होता है, लेकिन जब कोई या एक का मफहूम देना हो, समझ आ रही है, बिल्कुल वाज़िह क्लियर अल्फाज में लिखा है, जब कोई या एक का मफहूम देना हो तो अल खत्म हो जाता है। अल के बगैर लफ्ज़ पर दो पेश जैसे किताबुन काफिरुन, या दो ज़बर जैसे किताबन काफिरन, या दो ज़ेर जैसे किताबिन काफिरिन हो सकती है। इससे मानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों शक्लों में लफ्ज़ का मतलब वही रहता है। समझ में आ गई। जब शुरू में अलिफ लाम आएगा तो हमने मफहूम क्या देना है, किताब। जब अलिफ लाम हटाएंगे तो किताबुन, किताबन या किताबिन, तो हमने एक किताब या कोई किताब। अब उसमें वो दो ज़ेरें भी हो सकती हैं, दो पेशें भी हो सकती हैं और दो ज़बरें भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब ये फ़र्क हमने जान लिया। अब इसका जो अगला सबक है 14, अब इसके भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे का ही हिस्सा हैं, तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि शुरू में जब अल आ गया तो एंड पे हमारे पास दो अल हटा दिया तो जालिम, अल दो पेश आ गई, अल हटाया तो जालिमुन आ गया। जबकि अगर ये जुमले के इख्तिताम पे जब आएगा ना, अगर तो लफ्ज़ के सेंटर में आ गया तो ठीक है। अच्छा, अब पहले डेफिनेशन सुन लेते हैं। गुज़िश्ता सबक में लफ्ज़ अल के होने या होने का एक फ़र्क जान लिया। जब अल ना हो तो अमूमन इस लफ्ज़ के मफहूम में कोई या एक का मफहूम पाया जाता है। अब ये हमने मिसालें अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ। अल के बगैर लफ्ज़ में है का मफहूम भी हो सकता है। ठीक है, अल जब अल नहीं है तो दो ज़बरें, दो ज़ेरें, दो पेशें, अमूमन दो पेशें हैं, तो है का मफहूम रहेगा, लेकिन ये उस वक्त होता है जब ऐसा लफ्ज़ जुमले के इख्तिताम पर आए। वो कैसे, अब मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। देखिए, वल्लाहु गफूरुन, और अल्लाह गफूर है। वल्लाहु समीउन, और अल्लाह समी है, सुनने वाला है। वल्लाहु वासिउन, और अल्लाह वसअत वाला है। ठीक है, तो ये हमने है के मानों में, क्योंकि ये दो पेशें जो हैं वो जुमले के आखिर में आए हैं। अब आप देख लें कि हम पहले लफ्ज़ों पे थे, अब हम जुमलों पे आ गए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात क्लियर है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 13 है, और सॉरी सबक नंबर 13 एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब अल खत्म हो गया। अब मैं इनकी आपको मायने बताती हूँ। रसूल, कोई रसूल या एक रसूल, नियमतुन, कोई नेमत या एक नेमत, कोई फितना या एक फितना, कोई फतहा या एक फतहा, कोई हिदायत या एक हिदायत, कोई अहद या एक अहद, कोई अदल या एक अदल, कोई नमूना या एक नमूना, कोई नूर एक नूर, कोई इलाह एक इलाह, कोई कुरान एक कुरान, कोई शक एक शक, कोई शय एक शय, कोई फजल एक फजल, कोई गुमराही एक गुमराही, कोई मुसीबत एक मुसीबत, जुल्म कोई जुल्म एक जुल्म, एक आयत कोई आयत, एक कौल कोई कौल, एक फिदिया कोई फिदिया, एक रहमत कोई रहमत, एक हसरत कोई हसरत, एक इल्म कोई इल्म, एक गजब एक कोई गजब, एक अजर कोई अजर। ठीक है, अब इन सब का यही है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमारे पास नए अल्फाज आए हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो दे दूंगी। इनका पूरा पेज अवल तो आप लोगों को मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, फिर भी आप ये ना कहें कि हमें टीचर ने समझाया नहीं है। ठीक है, रिजवान कोई क्या कहते हैं, रजामंदी एक रजामंदी। ठीक है, ये हमें वो वाले वर्ड्स इन्होंने दिए हुए हैं, यानी कि जो कि हमारे लिए नए हैं या हमें उनका मतलब नहीं पता, साथ साथ इन्होंने मतलब भी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई झूठ एक झूठ, कोई शराब एक शराब या मशरूब, कोई ज़बान एक ज़बान, कोई रसवाई एक रसवाई, कोई खेल एक खेल, कोई कौम एक कौम, कोई अच्छाई एक अच्छाई। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे हैं। ठीक है, अच्छा आप देखें, अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पास औकात दो या दो से ऐसे ज़ायद अल्फाज जिसमें अल नहीं होता, वाह होता है, बाहम जुड़े होते हैं, ऐसे किताब आप आसानी से समझ सकते हैं। नूरुन व किताबुन, कोई नूर, और देखो वाव कल हमने पढ़ा ना, एक नूर और एक किताब, या कोई नूर और एक कोई किताब। ठीक है, कोई या एक, वो जिस तरह आपने ये जुमला सेट करना है वैसे हो जाएगा। एक हिदायत और एक रहमत, एक अजमी और एक अरबी, एक कोई अजाब या कोई गज़ब या कोई गुस्सा, एक सदका और एक अदल या कोई सदका और कोई एहसान और कोई तौफीक, एक एहसान और एक तौफीक। आपने ये दोनों कोई के साथ भी मुझे इसका सुनाना है और उसके साथ भी जब मैं आपको जो भेजूंगी उसके साथ। ठीक है, अच्छा अब अगली हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 का सबक नंबर 14 है अल किताब। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि आपको समझा चुकी हूँ कि जब जो है ये दो पेश वाले लफ्ज़ जो है वो जुमले के आखिर में आएंगे तो आपने उसका मतलब है करना है। ठीक है, वो है के मानों में आएगा। मैं आपको एक लाइन यहाँ पर भी करवा देती हूँ, बाकी आपने खुद सारी रीडिंग करनी है। करीबुन करीब है, शदीदुन शदीद है, काफिरुन काफिर है, वासिअतुन वसी है। अच्छा, अब ये क्योंकि है इसलिए इन्होंने लगाया क्योंकि हमने इस पेज पे है सिखाया ना। ठीक है, तो अगर आप इसको इस मानों में भी ले सकते हैं क्योंकि इसके आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं है ना, तो कोई शिद्दत या कोई एक शिद्दत। ठीक है, कोई काफिर या एक काफिर, लेकिन इस उसमें आपने क्या करना है कि इसको शदीद है, काफिर है, वसी है, लिबास है, जादूगर है, नेकी है, हसरत है, इला है, खूबसूरती है, ज़बान है, मालिक है। ठीक है, ये तमाम आपने जो है इनको रीड कर लेना है। मैं आपको पेजेस भेज दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, वल्लाहु गफूरुन, और अल्लाह गफूर है, और अल्लाह जो है वो अल्लाह जो है वो बाखबर है, गवाह है, और अल्लाह जो है वो
غالب ہے, اللہ جو ہے وہ علیم ہے. تو یہ تمام جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ بتائی ہوئی ہیں. تو بس اس چیپٹر کا یہ ہے کہ جب اینڈ پہ آئے گا تو آپ نے ہے کے معنوں میں استعمال کرنا ہے, اور جب یہ اکیلا آئے گا یا شروع میں آئے گا اور یا کوئی کے معنوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے. اور ایک اور چیز آپ کلیئر کر لیں کہ جو ایکسرسائز آپ کو بھیجی جائے گی آپ نے وہی والی کرنی ہے اور باقی ریڈنگ ساری کرنی ہے, ٹھیک ہے.